Good morning, all my dear student of class 11th. वे बच्चे जो कक्षा 10 को पास करने के पश्चात कक्षा 11 में पदार्पण कर रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भगवती प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज में। प्यारे बच्चों, मैं आपके समक्ष इंग्लिश प्रोज से फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि लिखा गया है बाय खुशवंत सिंह के द्वारा, की समरी हिंदी में लेकर के आया हूं, जिसे हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट आपका है माय ग्रैंड मदर कॉमा लाइक से लेकर के टू मी आफ्टर दैट। ये बेटा 5 पैराग्राफ की समरी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए आप अपनी किताबों को खोल लीजिए और आइए मेरे साथ देखिए कि खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के साथ किस प्रकार से अपने रिश्ते को बताते हैं, किस प्रकार से उनकी दादी माँ ने उनका साथ रह करके उनके लालन पालन शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था को किया था। तो प्यारे बच्चों, आप किताबें खरीद लीजिए। पहली बात तो ये है कि आप बीपीओ इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सब बच्चे 10 से अब इंटरमीडिएट में प्रमोट कर दिए गए हैं, अतः आप एडमिशन ले लीजिए। पहला काम, आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं एडमिशन लें, अपने साथियों को, अपने घर के भाई बहन को एडमिशन के लिए कह दें। तो आइए हम देखते हैं इस लेसन की समरी को। लेखक खुशवंत सिंह कहता है कि मेरी दादी माँ, किसकी दादी माँ? लेखक खुशवंत सिंह की दादी माँ ठीक वैसे थी जैसे सबकी दादी माँ होती है। एक बूढ़ी महिला, कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां, मुंह में दांत नहीं, पोपले। ऐसे ही खुशवंत सिंह की दादी माँ थी, जिस प्रकार से प्यारे बच्चों हम और आपकी दादी माँ हुआ करती हैं। खुशवंत सिंह ने कहा, जब से मैं अपनी दादी माँ को जानता हूं, तब से लेकर के आज तक मैं अपनी दादी माँ को सेम देख रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं। नो चेंज इन द फेस एंड फिजिकल बॉडी देयर वाज इन द ग्रैंड मदर ऑफ राइट। लेखक के दादी माँ के शारीरिक में, फिजिकल बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं था। लोग कहा करते थे कि मेरी दादी माँ कभी सुंदर थी, नौजवान थी, और मेरी दादी माँ के पास एक पति भी हुआ करता था। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं पड़ता, मुझे मतलब लेखक को, जो मेरे दादाजी हैं उनका भी चित्र है, जहां बैठक कक्ष है, बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। मेरे दादाजी उस तस्वीर में पगड़ी बांधे हुए थे, ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे, उनकी सफेद दाढ़ी बड़ी बड़ी उनके सीने तक लटकती थी। दैट मीन्स खुशवंत सिंह एंड एज वेल एज हिज फैमिली बिलोंग टू पंजाबी। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़ी सी पगड़ी, ढीला ढाला कुर्ता, हाथों में कड़ा, ये सारी चीजें विदित करती हैं पंजाबी को।
बेटा वो पंजाबी थे, सिख थे, सफेद दाढ़ी उनके सीने तक ढकी रहती थी, उनकी आयु कम से कम 100 वर्ष दिखती थी, और अगर उनके पास बच्चे की बात किया जाए तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात हो जाती थी, क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि उनके पास बेटे हैं, बेटियां हैं, ऐसा लगता था कि उनके पास तमाम पोते और पोतियां हैं। इस उम्र के वो दिखाते थे उस तस्वीर में। जहाँ तक मेरी दादी माँ की जवान और सुंदर होने का सवाल है, बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात है। दादी माँ हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो खेल वो अपने बचपन में खेला करती थी जब वह एक बच्ची थी। हमें सुनने में बड़ा बेतुका लगता था, लेकिन हाँ, सुनते थे जैसे लोग पैगंबरों की कहानियां सुना करते हैं, उसी प्रकार से हम उनकी कहानियों को सुना करते थे। मेरी दादी माँ मोटे कद की थी, छोटी थी, थोड़ी सी झुकी हुई थी, मोटी, छोटी और झुकी। इट वॉज द पर्सनालिटी ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर। उनके चेहरे पर झुर्रिया थी, झुर्रिया की रेखा चारों तरफ ऐसे थी जैसे मकड़ी ने जाल लगाया हो, इधर उधर से काट रखा था। 20 सालों से मैं अपनी दादी माँ को जानता था, और 20 साल से मेरी दादी माँ उसी आयु पर थी, न उससे बड़ी थी न उससे घटी थी। मेरी दादी माँ सफेद वस्त्रों में सुसज्जित होती थी और कमर झुकी थी। कमर के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक हाथ को आपने कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ में वो माला के मोती को जपा करती थी। प्रार्थना में उनके होंठ लगातार हिलते रहते थे, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था कि क्या प्रार्थना करती थी। हाँ, मेरी दादी माँ सुंदर थी बाय पर्सनालिटी से, इसमें मेंटल एबिलिटी एज वेल एज फिजिकल एबिलिटी बोथ आर इंक्लूडेड इन द पर्सनालिटी ऑफ द ग्रैंड मदर, सो वी कैन से दैट द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर वाज फुल ऑफ ब्यूटी। मेरी दादी माँ के ऊपर वस्त्र तो ऐसे सुशोभित होते थे जैसे पहाड़ों के ऊपर बर्फ सफेद सुशोभित होते थे। बड़ा शांत स्वभाव, संतुष्टि का भाव दादी माँ के ऊपर दिखता था। लेखक ने बताया, मैं और मेरी दादी माँ बड़े ही अच्छे मित्र थे। जब मेरे पिता शहर में नौकरी करने के लिए जाने लगे तो वह मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए थे। मेरी दादी माँ सुबह मुझे जगाती थी, नहलाती थी, विद्यालय के लिए तैयार करती थी। जब नहलाने लगती थी तो वह अपनी सुबह की प्रार्थना को गुनगुनाया करती थी, इस मकसद से कि मैं उनकी प्रार्थना पर ध्यान दूंगा। लेकिन मैं उनकी प्रार्थना को सुनता तो था, लेकिन याद करने के लिए मैं किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होता था। मुझे किसी प्रकार की परवाह नहीं होती थी। जब मैं नहा के विद्यालय के लिए तैयार हो जाता था, मेरी दादी माँ मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी जिस पर पीली चाक से पुताई हुआ करती थी। फिर मिट्टी की दावात लाती थी जिस पर चाक होती थी, कलम लाती थी, सब एक गठरी में बांध देती थी। फिर उसके बाद एक मोटी सी चपाती जिस पर घी लगा हुआ होता था और चीनी। दादी माँ मुझे नाश्ते के लिए एक गठरी में बांध करके समर्पित कर देती थी। जाओ मेरे लाल। और मेरी दादी माँ भी मेरे साथ विद्यालय जाती थी। वह अपने साथ कई रोटियां लेकर के जाती थी गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। विद्यालय जो था वो मंदिर से एकदम सटा हुआ था, इसलिए दादी माँ भी जाती थी। जब हम लोग विद्यालय में बैठ करके प्रार्थना करते थे, अपने अध्याय को करते थे, मेरी दादी माँ मंदिर में बैठ करके धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी, अपनी प्रार्थना और पूजा किया करती थी। जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था, हम साथ साथ वापस लौट आते थे। जब साथ साथ लौटते थे तो गांव के जो कुत्ते थे वो बेटा हमें मंदिर के द्वार पर मिल जाते थे, और मंदिर के द्वार पर मिल जाते थे और हमारे पीछे पीछे गुर्राते हुए, भौंकते हुए, आपस में झगड़ते हुए
आते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें खाने के लिए मेरी दादी माँ रोटियां डालती थी और रोटियों के लिए वो झगड़ा करते थे। जब मेरे माँ पिता आराम से शहर में बस गए, उन्होंने हमें भी वहां पर बुला लिया। बेटा, जब हम वहां पहुंचे तो ये हमारी और मेरी दादी माँ की मित्रता का बड़ा ही निर्णायक क्षण रहा। यद्यपि मैं और मेरी दादी माँ दोनों एक कमरे में रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे विद्यालय नहीं जाती थी, क्योंकि मैं अब एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। बस से जाया करता था। अब गलियों में कुत्ते नहीं थे, इसलिए मेरी दादी माँ आंगन में उतरने वाली गौरैया पक्षी को चुंगाया करती थी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना कम होता चला गया। कुछ समय तक दादी माँ ने मुझे जगाया, विद्यालय के लिए तैयार किया। जब मैं लौटता था तो दादी माँ पूछती थी कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। मैं उन्हें बताता था कि दादी माँ, हमारे अध्यापकों ने हमें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, दुनिया गोल है आदि के बारे में पढ़ाया। इससे दादी माँ ना खुश हो जाती थी। क्योंकि वह मेरे होमवर्क में, मेरे पाठ में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। अंग्रेजी विद्यालय में सिखाई जाने वाली शिक्षा पर मेरी दादी माँ का कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वहां पर धर्म ग्रंथों का अध्ययन कार्य नहीं होता था। एक दिन मैंने अपनी दादी माँ को बताया कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। वह बहुत परेशान हो गई, क्योंकि दादी माँ के संदर्भ में, दादी माँ की जहां तक ख्याल की बात है, तो उनका मतलब था कि संगीत का संदर्भ कामुकता से होता है और संगीत पर वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार होता है। यह भद्र लोगों की चीज नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो एकदम चुप थी। उनकी चुप्पी का अर्थ था अस्वीकृति। उसके पश्चात वह मुझसे शायद कभी बात करती थी। मेरी दादी माँ। प्यारे बच्चों, यहीं पर हम इस समरी को आज अंतिम रूप देते हैं। शेष बचे हुए अंश को पार्ट 2 में लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय। आप पढ़ते रहिए। एडमिशन विद्यालय में सुनिश्चित कर लीजिए, कॉपी किताब ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।